Hello everyone, welcome to my channel Swadhyay Classroom. This is Ranu Khandelwal here to a new chapter in class 10 Geography, chapter 1 Resources and Development. So let's start. Resources and Development. Resources. Everything available in our environment which can be used to satisfy our need provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resources. That means resources वो चीज़ हैं जो एवरीथिंग हमें एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, एनवायरनमेंट में मिलती हैं और यूज़ की से जाती हैं हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जितनी भी हमारी नीड्स है, जो भी हमारी नीड है कि अगर हमें पानी पीना है तो हमें वाटर की नीड है, या अगर हमें गर्मी लग रही है तो हमें लाइट की नीड है, तो दैट्स ऑल रिसोर्सेज। और ये सब हमें कहाँ से प्रोवाइड होते हैं? इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, या तो टेक्नोलॉजी से हमें मिलते हैं या फिर इकोनॉमिकली फैसिएबल। इकोनॉमिकली वो हमारे लिए फैसिएबल मीन संभव हो, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली मतलब हमारा कल्चर है, हम जिस कल्चर में रहते हैं वो उसे एक्सेप्ट करें। कैन बी टर्म एज अ रिसोर्सेज, तो मतलब ये हुआ कि एनीथिंग और एवरीथिंग जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो क्या कहलाती है? रिसोर्सेज। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। हमारा जो भी रिसोर्सेज है वो किस तरह से आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग क्या करता है? नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब नेचर के साथ मिलता है, और किसके थ्रू मिलता है? टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू मिलता है और क्रिएट करता है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनाता है, कुछ ऐसी चीज़ों को बनाता है जहाँ पे वो इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर सके। और वो डेवलपमेंट किसके लिए है? रिसोर्सेज के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इस तरह से अगर हम देखते हैं तो रिसोर्सेज कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज रिसोर्सेज दो मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो अगेन ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। इनमें अगर आप देखते हैं तो आगे आता है इनमें कंटिन्यूस और फ्लो, मतलब जो कंटिन्यूस आपके पास है या फ्लोइंग में है, जस्ट लाइक विंड एंड वाटर। विंड और वाटर कंटिन्यू फ्लो हो रही है और हमारे पास है, ये हमें कंटिन्यूटी में मिली हुई है, तो ये रिन्यूएबल है, ये आपके पास कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड सेकेंड इज़ बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो हमें बायो फैक्टर्स में मिलता है, जस्ट लाइक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन आपका क्या है? पेड़ पौधे, आपके जितने भी वेजिटेशंस है, जितने भी फ्लोरा फौना स्पीशीज़ जो आपकी होती हैं, वो सब आपके एक तरह से रिसोर्सेज है, उनका यूज़ हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने में करते हैं। सेकेंड इज़ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब हमारे वाइल्ड एनिमल्स, दीज आर ऑल आर लायन, लेपर्ड, टाइगर, ये सब क्या है? आपके वाइल्ड लाइफ। ये वाइल्ड लाइफ हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी फॉरेस्ट, हमारे ट्रीज़, हमारे इनको जो जंगल होते हैं इन्हें बचा के रखने हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। सेकेंड आपके नेचर में ही आता है, नेचुरल रिसोर्सेज में आता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें आप दोबारा नहीं बना सकते। एक बार यूज़ आ गया उसके बाद वो आपका वहीं दोबारा आपके पास नहीं यूज़ आ सकता। इनमें कुछ होते हैं रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल में मेटल्स, अगर आप किसी भी मेटल की किसी चीज़ को काम में ले रहे हैं तो उसे रिसाइकल करके आप दोबारा काम में ले सकते हैं। और अगर आप नॉन रिसाइकेबल में आता है फॉसिल फ्यूल्स, जस्ट लाइक अगर मेटल में, रिसाइकेबल मेटल में आपने किसी भी मेटल के इक्विपमेंट को काम में लिया तो आप उसको जब वो ख़राब हो जाएगा तो रिसाइकल करके उससे कुछ दूसरा मटेरियल बना सकते हैं। लेकिन नॉन रिसाइकेबल फॉसिल फ्यूल्स है, अगर आपने अपने व्हीकल में पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल एक तरह से नॉन रिसाइकलेबल फॉसिल फ्यूल है, और वो पेट्रोल आपके व्हीकल में एनर्जी के लिए यूज़ आ गया, अब हम उसे दोबारा तो नहीं रिसाइकल कर सकते,
तो वो तो हमारे लिए एक तरह से नॉन रिसाइकेलेबल है, वापस हमें नहीं मिलेगा। सेकेंड नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन मेड द्वारा, ह्यूमन बीइंग यानी मतलब हम इंसानों के थ्रू बनाए गए रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें हम उन्हें कैसे चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस। हम किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बदल देते हैं ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। जैसे जस्ट लाइक आपके ट्रीज़ हैं, उनकी जो वुड है आप उसको चेंज करके अपने लिए यूजेबल फर्नीचर बना सकते हैं, टेबल चेयर बेड बना सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस में आप क्या करते हैं कि उन्हीं रिसोर्सेज को आगे यूज़ करते हैं, आगे उन पे स्टडीज़ करते हैं ताकि आप उसको ह्यूमन के लिए अच्छा बना सकें। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, दैट मीन आप ह्यूमन बीइंग ही डिसाइड करता है कि किसी भी रिसोर्सेज की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए और कितनी क्वालिटी में, वो किस क्वालिटी में आपके पास आना चाहिए। जैसे अगर आप आयरन के यूटेंसिल्स या बर्तन काम में लेते हैं तो आपके पास वो बर्तन इस तरह से होने चाहिए कि उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो हमें हार्म ना करें। हम किसी भी मेटल को यूज़ कर रहे हैं तो वो मेटल की क्वालिटी इस तरह से होनी चाहिए कि वो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल ना हो। तो ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं जिसे हमने एक छोटे से माइंड मैप के थ्रू स्टडी किया। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। फर्स्ट इज़ बायोटिक एंड सेकेंड इज़ अबायोटिक। बायोटिक मीन्स होता है लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी मूवमेंट करते हैं या जो इनहेल एक्सहेल करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जिनमें आपके आते हैं प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस एंड बैक्टीरिया। दीज ऑल आर लिविंग एनिमल्स, लिविंग थिंग्स। और ये सभी लिविंग थिंग्स हमारे लिए कहीं ना कहीं पे एक रिसोर्स के रूप में काम करते हैं और ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में आपके आता है वाटर, सॉइल, लाइट, मिनरल एंड एयर। ये सब क्या है? नॉन लिविंग, क्योंकि ये इनहेल एक्सहेल नहीं करते, ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं आते, लेकिन ये फ्लो करते हैं। ये खुद से चल के नहीं जाते, ये फ्लो करते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक तरह से अ पार्ट ऑफ रिसोर्सेज है, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स। इन्हें हम नेक्स्ट उसमें भी कह सकते हैं बायोटिक और अबायोटिक। ये लिविंग थिंग्स आपके हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए है, तो नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए है। नाउ अब हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज का ओरिजिन के बेस पे किस तरह से हम उसे डिवाइड करते हैं। ओरिजिन मतलब कि वो कहाँ से हमें मिला है। ओरिजिन का मतलब कि वो हमें कहाँ से मिला है। बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। जस्ट लाइक मैंने अभी आपको बताया था कि बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें लाइफ होती है, जिनकी लाइफ होती है, वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। और हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर्स। वो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे आपके स्पीशीज़ होते हैं, आपकी वाइल्ड लाइफ होती है, आपके फॉरेस्ट होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? बायोस्फीयर। यहाँ पे फ्लोरा फौना मतलब बहुत सारी वेजिटेशंस होती हैं, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं और इन सब के क्या है? लाइफ होती है। ये सब क्या है? हमारे बायोटिक रिसोर्सेज, जिसमें आपके आता है ह्यूमन बींग्स, आपके ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा फौना, फिशरीज, लाइवस्टॉक। ये सभी आपके क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज हैं। ये सभी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हैं। अब बायोटिक रिसोर्सेज में कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज में आपकी रॉक्स एंड मेटल्स, रॉक्स एंड मेटल्स कोई इनहेल एक्सहेल नहीं करते हैं, वो कोई ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स हमारे किस रिसोर्सेज में जाता है? अबायोटिक। तो ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज हमारे टू टाइप्स के हुए। फर्स्ट इज बायोटिक रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज अबायोटिक रिसोर्सेज। नाउ अब हम एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स, तो आपने अभी देखा यहाँ पे ग्रीन ग्रास, यहाँ पे प्लांट्स हैं जिसे हम कह सकते हैं, या फिर आप इसे फ्लोरा कह सकते हैं, फौना कह सकते हैं। कि बायोस्फीयर है आपका, जहाँ पे आपको ये ग्रीन ग्रास मिल रही है,
तो ये एनवायरनमेंट में जो भी ग्रीन एलिमेंट है, जहाँ पे भी ट्रीज़ आपके या पे स्पीशीज़ हैं या पे वाइल्ड लाइफ्स हैं, वेजिटेशंस है, वो क्या कहलाएंगे आपके बायोटिक फैक्टर्स। और इधर आपके नेक्स्ट पिक्चर में आपके इसमें क्या है, यहाँ पे आपको वाटर मिल रहा है, आपको सॉइल मिल रहा है, तो ये सब आपके क्या हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स है। और अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स आर फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट। कहाँ मिलते हैं हमें, हमारे एनवायरनमेंट में। अब अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिन के साथ साथ हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम एग्जॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हैं कि किस अकॉर्डिंग वो एग्जॉस्ट होते हैं, किस अकॉर्डिंग हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। हमने वहाँ माइंड मैप में भी देखा था कि उसमें एग्जॉस्टिबिलिटी के मतलब से होते हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो दोबारा रिन्यू किए जा सकते हैं या जो आपके पास ऑलरेडी हैं, जिन्हें आप एक बार यूज़ करने के बाद भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक सनलाइट, विंड, वाटर, ये सब क्या हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड सेकेंड इज आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं आपके न्यूक्लियर मिनरल्स, आपके मेटल, आपका फॉसिल फ्यूल्स, आपके मिनरल्स, ये सब क्या हैं आपके नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि इन्हें अगर एक बार यूज़ कर लिया तो आप इन्हें दोबारा यूज़ बहुत ही रेयर कंडीशंस में कर सकते हैं। Now, renewable resources are renewable or replenishable resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes. Example, solar and wind energy, water, forests and wildlife. Renewable resources may further be divided into continuous or flow resources. Example, wind and water. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिन्यू किए जा सकते हैं और रिप्लेनिश दोबारा बनाए जा सकते हैं और रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं। किस तरह से, फिजिकल एंड केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से। मतलब हम उनके फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं और एक नया रिसोर्स हम उनसे बना सकते हैं। इसके फॉर एग्जांपल्स आपके आते हैं सोलर एंड विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। आपको ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये सब एक तरह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और इन्हें हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यूस और फ्लो रिसोर्सेज, वाटर, विंड, ये सब क्या है आपके कंटिन्यूस फ्लो हो रहे हैं तो ये रिन्यूएबल है, आपको ऑलवेज मिल रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर फॉर्म ओवर अ सब्सटेंशियली लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके वो रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत लंबे टाइम पीरियड में आपके पास तैयार होते हैं, आपको मिलते हैं, या फिर लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ईयर्स अगो जो रिसोर्सेज या फिर लॉन्ग कोई जियोलॉजिकल इवेंट हुआ या कोई डिज़ास्टर हुआ उसकी वजह से जो आपको रिसोर्सेज मिले, दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसमें आपके आता है मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स। मिनरल्स हमें ड्रैगिंग मतलब हम अर्थ में से निकालते हैं या फिर हम क्या करके डिगिंग करके निकालते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं हम कहीं से भी, तो दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। दीज ऑल्सो बी डिवाइडेड, दीज कैन सब डिवाइडेड इंटू रिसाइकलेबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिसाइकलेबल। हमने माइंड मैप में भी पढ़ा था कि रिसाइकलेबल रिसोर्सेज तो वो हैं जिन्हें हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिसाइकलेबल में आप उन्हें दोबारा यूज़ नहीं कर सकते अगर एक बार वो एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़। इट कैन नॉट, विच कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़। फॉसिल फ्यूल्स अगर एक बार आपने यूज़ कर लिया और एक बार वो अगर एग्जॉस्ट हो गया तो आप उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, जिसमें आपको यहाँ पे विंड एनर्जी, आपको यहाँ पे सोलर एनर्जी, आपको न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ पे आपको वाटर, ये सब एनर्जी आपको मिल रही है। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग मतलब किस तरह का ओनरशिप होता है, किस तरह की वहाँ पे ओनर रहेगा, मतलब उसका मालिक कौन है या किसने उसको अडॉप्ट किया है इस रिसोर्स को। तो इस बेसिस पे अगर हम रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं तो ये है इंडिविजुअल,
कम्युनिटी ओन, नेशनल एंड इंटरनेशनल। यहाँ पे अब अगर हम इन सबको समझते हैं तो हमें नेक्स्ट पे जाना होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी प्राइवेट या किसी पर्सनल से उसका मतलब ओन है, उसका हक है उस पर, किसी पर्सनल का, किसी प्राइवेट का उस पर, इंडिविजुअल का उस पर हक है। जस्ट लाइक लैंड ओन बाय फार्मर अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। किसी भी फार्मर को जो लैंड मिली हुई है किसने अलॉट की है? गवर्नमेंट ने, और बदले में उसने क्या दिया है? उस लैंड का पेमेंट किया है रेवेन्यू के रूप में। प्लांटेशंस, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स ओन बाय इंडिविजुअल्स। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने पॉन्ड्स बना देते हैं, पास्चर लैंड्स होती हैं, वाटर होता है जो वेल्स में अपना खुद का उस पर ओन रखते हैं, अपना खुद का उस पर हक रखते हैं। नेक्स्ट होते हैं प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी ओन बाय पीपल इन द सिटी। प्लॉट्स हैं, हाउसेज हैं, जैसे आपका घर आपके लिए ओन है, आपके फादर के अंडर में है, तो वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, वो आपका खुद का है। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपकी कहीं पे कोई शॉप है, या कहीं पे कोई गार्डन है आपका, या कहीं कोई आपका खाली प्लॉट है, उस पर ओन किसका है, उस पर हक किसका है? आपका खुद का, तो वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आता है। कम्युनिटी रिसोर्सेज, दरअसल नाम से ही इसका है कि आर रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी मतलब हम लोग जिस ग्रुप में रहते हैं, हमारी जो सोसाइटी है, उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज होगा वो कम्युनिटी रिसोर्सेज कहलाता है। जिस तरह से विलेज के कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड्स, रूरल ग्राउंड्स एंड विलेज पॉन्ड्स। गांव में हमने देखा है कि गांव में जो पॉन्ड्स होते हैं उस पर सभी का राइट है, किसी का एक इंडिविजुअल का राइट नहीं होता, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स कहलाएगा। या फिर ग्रेजिंग ग्राउंड्स है जहाँ पे हम चारा चराने के लिए हमारे कैटल्स को लेके जाएंगे, लाइफ स्टॉक को लेके जाएंगे, तो वो ग्रेजिंग ग्राउंड सभी के लिए, कम्युनिटी का है, वो किसी का स्पेशली किसी का इंडिविजुअल का उस पर कोई राइट नहीं है, तो वो कम्युनिटी रिसोर्सेज में आता है। पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स एंड प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज़। जितने भी पब्लिक पार्क्स होते हैं, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, प्लेग्राउंड्स, ये सब अर्बन एरियाज़ में, हमारे शहरों में अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो अलवर में आप नेहरू गार्डन जाते हैं, आप मोती डूंगरी पार्क जाते हैं, या फिर आप प्लेग्राउंड्स में इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाते हैं, RR कॉलेज ग्राउंड में जाते हैं। पिकनिक स्पॉट की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी पार्क में अगर आप जाते हैं, तो ये सब क्या है? ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये आपके कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, ये आपके पूरी सोसाइटी से रिलेटेड हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके कम्युनिटी रिसोर्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। आई होप you all understand. If any query occurs, let me know in the comment section. We will continue the chapter in next video. Till then, stay home, stay safe. Thank you.